तो फिल्म की कहानी शुरू होती है क्रिस नाम के बंदे को दिखाते हुए, जो कि एक राइटर है और उसने बहुत सारी नॉवल लिखी हुई है और काफी पॉपुलर भी हुई है और क्रिस भी थोड़ा पॉपुलर है। लेकिन यहाँ पर क्रिस जो है वो एक लव स्टोरी में फंस जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि क्रिस को अभी तक प्यार नहीं हुआ है। वो काफी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है, लेकिन उसे कभी भी प्यार तो नहीं हुआ है। जिसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड स्कॉट से मिलता है और वो भी एक नॉवल राइटर है। यहाँ पर वो अपने सारे दुख शेयर करता है। वो उसे बताता है कि उसे आज तक प्यार नहीं हुआ है, तो वो एक लव स्टोरी पर नॉवल कैसे लिख सकता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे मोटिवेट करता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ रिलेशनशिप ट्राई करनी चाहिए और उन्हीं के द्वारा तुम्हें पता लग सकता है कि आखिर प्यार क्या है। तो रिलेशनशिप में जाने से पहले क्रिस बहुत सारे कपल से मिलता है, जो कि काफी अच्छे कपल थे, पेचीदा कपल थे और बहुत सारे प्लेटोनिक भी थे। और यहीं पर उसे अपना पास्ट का मोमेंट याद आता है, जब उसके पेरेंट्स में से माँ किसी और से प्यार करने लगी थी और वो उसे छोड़कर चली गई थी। यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ने उसे पाला पोसा है। अब बहुत सारे कपल से मिलने के बाद क्रिस जो है वो रिलेशनशिप ट्राई करता है। वो ढेर सारी लड़कियों से प्यार करने की कोशिश करता है और उनके साथ रिलेशनशिप में भी आता है, लेकिन क्रिस को किसी में भी कोई बात नजर नहीं आ रही थी और उसे किसी के लिए भी कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तब यहाँ पर क्रिस को हम एक चैरिटी शो में देख पाते हैं और यहीं पर वो मन ही मन में हर कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी यहाँ पर एली नाम की एक लड़की उसके पास आती है और जो वो बड़बड़ कर रहा था एली सब कुछ सुन लेती है। तो सबसे पहले तो क्रिस जो है वो एली से माफी मांगता है, क्योंकि वो हर कुछ बड़बड़ा रहा था। जिसके बाद वो दोनों बात करते हैं और यहाँ पर क्रिस और एली दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। उनकी वाइब्स मैच होने लगी थी और दोनों ही एक दूसरे की बातों से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। शायद क्रिस को कुछ अच्छा लग रहा था यहाँ पर। लेकिन तभी यहाँ पर एली जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और ये देखकर क्रिस को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि एली से उसकी पहली मुलाकात थी, तब भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिल टूट गया हो। अब क्रिस फिर से कुछ रिलेशनशिप ट्राई करने का सोचता है। वो कई लड़कियों से मिलता है और इंटीमेट भी होता है, लेकिन उसे किसी के लिए भी कुछ भी फील नहीं हुआ और उसके हाथ सिर्फ रिग्रेट ही लगता है। शायद कहीं ना कहीं उसे एली पसंद आ गई थी और अब उसे उसकी याद आने लगी थी, क्योंकि एली ही थी जिसके लिए उसे थोड़ा बहुत फील हुआ था। और यहाँ पर वो यही बात सोच रहा था कि आखिर एली उसे आगे कब मिलेगी, क्योंकि ना तो उसका नाम पता था और ना ही एड्रेस, और उसे तो मालूम भी नहीं है कि वो रहती कहाँ पर है। वो अपने ग्रैंडफादर से इसी बारे में चर्चा भी करता है। जिसके बाद क्रिस जो है वो कई तरह के चैरिटी शो के बारे में गूगल पर सर्च करता है और अपकमिंग चैरिटी शो के बारे में पता कर लेता है। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड स्कॉट के साथ विभिन्न तरह के चैरिटी शोज में जाने लगता है और वहाँ पर एली को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन इस चैरिटी शो में बहुत सारे बिजनेसमैन आए हुए थे, जो कि बहुत बड़े आदमी थे और वो इन चैरिटी शोज में बहुत सारा डोनेशन भी देते हैं। और क्रिस भी इसी चैरिटी शो में एक बिजनेसमैन बनकर आता है और वो इन बिजनेसमैन के सामने बहुत ही लंबी लंबी फेंकता है। लेकिन यहाँ पर भी उसे एली तो नहीं मिली थी। वापस आने पर उसे फिर से बहुत बुरा लगता है और फिर से वो कुछ चैरिटी शोज में जाता है। वहाँ पर वही बोरिंग पकाऊ स्पीचेस सुनने के लिए मिलती है। जिसके बाद क्रिस खुद भी स्पीच देना शुरू कर देता है और उसकी स्पीच जो होती है वो बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो एली को देखता है और एली उसकी स्पीच सुनकर बहुत ज्यादा हंसती है। तुरंत ही क्रिस एली के पास दौड़ता हुआ जाता है और एली से बात करना शुरू कर देता है। एली से वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है। एली उससे कहती है कि तुम मुझे पसंद आए, क्योंकि जिस तरह से तुम चैरिटी शोज करते हो, जिससे पता चलता है कि तुम बहुत ही नाइस गाय हो। लेकिन यहाँ पर क्रिस उसे ये नहीं बताता है कि दरअसल में वो तो तुमसे मिलने के लिए चैरिटी शो ज्वाइन कर रहा था। यहाँ पर उन दोनों के बीच में बातें होती है और दोनों काफी अच्छे से बात कर रहे थे। जिसके बाद क्रिस जो है अगले दिन ये सारी बातें स्कॉट को बताता है। वो कहता है कि शायद एली मुझे पसंद आने लगी है। अब आगे सीन में हम देखते हैं कि क्रिस जो है वो अपनी एक दोस्त से मिलता है और वो उसे एली की सारी बातें बता देता है और जो वो फील करता है वो सब कुछ भी वो अपनी दोस्त को बता देता है। तब वो लड़की क्रिस से कहती है कि शायद इसी को प्यार कहते हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम अब उससे प्यार करने लगे हो। लेकिन क्रिस ये सब मानने को राजी नहीं था। जिसके बाद क्रिस जो है वो फिर से एली से मिलता है और अब वो एंजॉय करना शुरू कर दिए थे। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। क्रिस और एली अभी भी दोस्त हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम व्यतीत कर रहे थे। वो एक दूसरे के साथ थोड़ा खुश थे और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। और एक दिन क्रिस एली को सब कुछ बता देता है। वो बता देता है कि वो एक लव स्टोरी पर नॉवल लिख रहा है, लेकिन उसे अभी तक प्यार नहीं हुआ है, इसलिए वो असमर्थ है। जिस पर कि एली जो है वो उसकी मदद करने लगती है और कपल और प्यार के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देती है। हालांकि एली का बॉयफ्रेंड था, पर वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करती थी।
एली यहाँ पर क्रिस की बहुत मदद करती है उसकी लव स्टोरी की नॉवल लिखने में। एली यहाँ पर क्रिस को प्यार के बारे में सब कुछ बताती है और नॉवल लिखने में बहुत मदद करती है। लेकिन यहाँ पर क्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्यार में होता क्या है। यहाँ पर एली उसे समझाती है कि प्यार जो है वो एक ड्रग की तरह होता है, अगर एक बार आदत लग जाए तो वो छूटता नहीं है। लेकिन एली की ये सारी बातें कही गई यहाँ पर क्रिस को पूरी तरह से मिथ और झूठी लगती है। उनके बीच में झगड़ा सा होने लगता है तो यहाँ पर एली चली जाती है। अब यहाँ पर क्रिस फिर से नॉवल लिखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख पाता है क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो फिर से एली के पास कॉल करता है। वो उससे कहता है कि मैंने नॉवल लिखने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं लिख पाया, पता नहीं मैं क्यों नहीं लिख पाया। इसी गम में वो बहुत शराब पीकर एली के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर कि एली का बॉयफ्रेंड भी उसी के घर पर मौजूद था। ये देखकर एली और उसका बॉयफ्रेंड नीचे आता है और वो क्रिस की बहुत बुरी तरह से पिटाई भी करता है क्योंकि इस तरह से किसी के घर पर आना अच्छी बात तो नहीं है। जिसके बाद एली क्रिस से कहती है कि आज के बाद कभी भी मुझसे मत मिलना, अगर तुम मिले तो बहुत बुरा हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस के ग्रैंडफादर की मौत हो जाती है और इस गम में क्रिस को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। एली भी जा चुकी थी और उसके ग्रैंडफादर भी, जिसकी वजह से क्रिस जो है वो बहुत ज़्यादा उदास था। अब आगे वो बहुत सीरियस हो जाता है और अपनी नॉवल लिखने के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाता है। और उसे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि नॉवल लिखने के लिए प्यार की जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन उनका अलग होना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को अगर प्यार ना मिले उसी इंसान को प्यार का असली मतलब मालूम चलता है। और इसी कारण क्रिस जो है उस नॉवल को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता है। उसके दोस्त भी नोटिस करते हैं कि आजकल क्रिस जो है वो बहुत बदला बदला सा नजर आ रहा है। साथ ही क्रिस जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा एली को मिस करने लगा था और उसे मालूम चलता है कि कल जो है वो एली की शादी होने वाली है। ये सुनने के बाद तो क्रिस पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और वो एली की शादी में जाने लगता है। वो बहुत ही मेहनत करके एली की उस जगह पर पहुंचने लगता है जहां पर कि एली की शादी हो रही थी। वो यहाँ पर उसे सोच रहा था कि किस तरह से एली अपनी शादी के लिए तैयार हुई होगी। वो जैसे तैसे करके एली की शादी में पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे मालूम चलता है कि दरअसल में एली ने इस शादी से मना कर दी है और आज उसकी शादी नहीं है और अब उससे होने भी नहीं वाली। यहाँ पर एली उसे बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से मना कर दिया है क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और यहाँ पर वो दरअसल में क्रिस से प्यार करती थी। क्रिस और एली दोनों आपस में बात करते हैं। वो कहती है कि इतने दिनों में मैंने अपनी नॉवल ख़त्म की है और उस नॉवल को पढ़कर तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बातें हो रही थी और इसी बात के बीच में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।